बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम गर्मियों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा शरबत की रेसिपीज़ लेकर आए हैं। सबसे पहले आड़ू का शरबत तैयार कर लेते हैं, जिसमें पानी और चीनी का हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। और जैसे पानी में चीनी घुल जाए तो इसमें आधा किलो हमने आड़ू डाल देने हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा थिक शीरा नहीं बनाना, बस चीनी घुलने तक हम इसको मिक्स करेंगे। आधा किलो आड़ू डाल देने हैं छिलके समेत। इस तरह का शरबत बनाने में और जैसे डायरेक्ट हम शरबत बनाते हैं ना, जूसर में चला देते हैं, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होगा। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा ये शरबत। रेसिपी कार्ड आपको मिल जाएगा इंग्रेडिएंट्स के साथ। अच्छा, जब ये ठंडा हो जाए तो इसको जूसर वाले जग में चला लें, थोड़ा सा और पानी मिक्स करके। आड़ू के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ये आड़ू जो लोग खाते हैं उनको पता है कि ये पेट के कीड़े मारता है, बुखार को ख़त्म करता है, भूख लगाता है, जिगर को कुव्वत देता है, प्यास बचाता है। ये तमाम फ़ायदे आड़ू में हैं। तो इस तरह शरबत बनाने से भी आपको बहुत से फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा काला नमक डाल के आपने शरबत तैयार कर लेना है, बर्फ़ डाल के। ये देखिए, आड़ू का बेहतरीन शरबत हमारा तैयार हो गया है। दूसरा शरबत है केरी का शरबत। ठीक है, केरी जो है वो बहुत ठंडी तासीर की होती है। केरी के बहुत फ़ायदे हैं। अब तो फिर आम का भी सीज़न आ गया है, और ना केरी मिलती भी ऐसे भी मिलती होगी। हाँ जी। अच्छा, मिलती होगी। मैंने तो आम भी आम वो नज़र आ रहे ने। अच्छा, मिल तो जाएगी केरी। आपने क्या करना है कि आधा किलो आपने केरी लेनी है, और उसका जो हमने छिलका उतार लिया है, ठीक है। काटने के बाद हम नाप रहे हैं कि आधा किलो ये केरी है। कि तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के केरी को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। इसमें चीनी डालते हैं, और चीनी के साथ थोड़ा सा हम इसको पकाते हैं। इतना ज़्यादा नहीं पकाना, 10 से 15 मिनट बस इसको पकाना है। और इसके बाद हमने मशीन चला देनी है, और इसको पीस के तो इसको छान लें। अच्छा, केरी का शरबत जो है वो तैयार हो गया। अब इसको बिल्कुल मुकम्मल तैयारी जब पीने के काबिल बनाना है वो ये है कि आपने एक गिलास में बर्फ़ डालनी है। उसके बाद आपने काला नमक, पुदीना और भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च और दूसरा नमक, ये तमाम मसाले जो आपने तैयार रखने हैं, ताकि शरबत पीने में इतना मज़े का लगता है। यकीन करें, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने ये शरबत जो है वो बनाया है। और कोई ये मेरा पुदीना है, ये सुखाया हुआ है और इसको पीसा। अगर आपने फ़्रेश लेना है तो उसको भी आप पीस सकते हैं। ये देखें, सारा ये मैंने सुखा के रखा हुआ है, हम इसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, केरी में जो है आपको जो ख़वातीन पीरियड की रूटीन की ख़राबी का शिकार हैं, तो उनकी जो है वो पीरियड रूटीन भी ठीक हो जाती है। केरी का शरबत ठंडा होता है, औरतों के जो मसाइल हैं वो भी केरी के साथ जो है वो ठीक हो जाते हैं। केरी का इतने फ़ायदे हैं। एक तो ठंडक तो पहुंचाता ही है गर्मी में, लेकिन उनके जो मसले हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह करके पिएं तो मज़ा आ जाए। अब चलते हैं गुड़ का शरबत। गुड़ का शरबत इतना ज़बरदस्त है, इतनी यूनिक सी ये रेसिपी, इतनी डिफरेंट सी ये रेसिपी आपने कभी ट्राई की ही नहीं होगी। ये मैं बता रही हूँ आप, इतना ज़बरदस्त ये शरबत है कि मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें 3 जो है वो टुकड़ियाँ मैंने गुड़ की डाल दी हैं। और गुड़ के भी बहुत फ़ायदे हैं। आपको पता है कि गुड़ जो है वो किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, वरना हम लोग चीनी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गुड़ में जो टेस्ट ही अलग था, है ना उसमें, कितना मज़ेदार टेस्ट थी। अच्छा, ये कब्ज़ दूर करता है गुड़, और जो इसाबी खिंचाव होता है ना, उसको भी ये ख़त्म करता है। जैसे दर्दें वर्दें होती हैं, मैदा आंतें और रेशा बलगम सबको ख़त्म करके इसका बेहतरीन इलाज है गुड़ जो है ना। और इसको बेहतरीन और बनाने के लिए इस शरबत को हमने जब वो तैयार कर लिया है, गुड़ का जो शीरा बना लिया है, शीरा तो नहीं, हर गुड़ जो है ना वो बस मिक्स करना है, ठीक है। तो इसमें हमने पुदीना, लीमू और इसी तरह तमाम चीज़ें शामिल करके ना मशीन में, तो इसको मशीन को चला लेना है। रेसिपी कार्ड में आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो आराम से मिल जाएंगे। ये देखिए, गुड़ का जो है शरबत हमने तैयार किया था वो इसमें डाल दें। और ये इतना गाढ़ा है कि इसको फिर भी हमने पानी डाल के ही मिक्स करना है। तो बहुत ठंडक का एहसास होता है, बहुत मज़े का बनता है।
एक दफ़ा ये ट्राई करके देखेंगे ना, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने डाला और इसमें थोड़ा सा हम पानी भी शामिल करेंगे ताकि वो एक सही का जो है वो शरबत तैयार हो जाए। और इस शरबत को आप बना के रख भी सकते हैं फ्रिज में, फिर जब दिल चाहे आप पिएँ। कम से कम 1 हफ़्ते तक तो आपका शरबत जो है वो फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। तरबूज के शरबत की तरफ चलते हैं। आपने बहुत सा देखा होगा कि जो तरबूज का शरबत बनाते हैं इतने बड़े बड़े पतीलों में, आप घर में बनाए इतना ज़बरदस्त बनता है, और बाहर का जो पीते हैं तो वो तो फिर पता नहीं अल्लाह ही हाफिज़ होना था, बीमार ही होंगे उनके बेचारे। तो पानी में थोड़ी सी चीनी डाल के हमने इसको मिक्स करना है। शुगर सिरप तैयार हो गया। अब इसमें तकरीबन हमने ये छान लेना है, ठीक है। शुगर सिरप को बिल्कुल आराम से मशीन में डाल दें, लेकिन जब ठंडा हो जाए तब उसमें 1 कप हमने तरबूज डाल देना है। लेमन जूस और इसी तरह काला नमक डाल के इसको मशीन को चला लेते हैं। ज़बरदस्त सा तरबूज का शरबत तैयार हो गया है। तरबूज के भी बहुत फ़ायदे हैं, जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, चर्बी को ख़त्म करता है। ख़ास तौर पे जो मोटापे का शिकार ख़वातीन व हज़रात हैं तो मोटापे को भी ख़त्म करता है तरबूज के इतने फ़ायदे। आप तरबूज डेली खाएं, आपका पेट भी भर जाएगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, और आपका दिल भी नहीं चाहेगा कि रोटी चावल खाता जाए। तो तुसी तरबूज नाल जो रजोगे तो थोड़ा वज़न बड़ी जल्दी डिगेगा। तो गर्मियाँ आई हुई, फटाफट तरबूज खा खा के अपना वज़न कम करें जो वज़न कम करना चाहते हैं। बहुत फ़ायदे हैं तरबूज के। फालसे का शरबत, आय हाय 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 की याद दिलाता है, दिल चाह रहा है फिर पी लो। फालसे के शरबत के लिए भी हमने पानी और चीनी का शुगर सिरप तैयार कर लेना है। इसको मिक्स करें, चीनी घुलने तक इंतज़ार करते हैं। चूल्हा जला हुआ है। जग में शुगर सिरप जो है वो ठंडा करके डाल दें और इसमें जो है हमने फालसे डाल देने हैं। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा पानी, और इस जग को हमने चला लेना है। जग को नहीं चलाना, फालसों को पानी डाल के चला लें। अच्छा, इसको छानिएगा ज़रूर ताकि वो जो बीज हैं वो ऊपर ऊपर आ जाए और गूदा जो है वो नीचे चला जाए। अब इतना भी ज़्यादा बारीक छन्नी से मत छानिएगा क्योंकि इसका गूदा ही तो फ़ायदेमंद है, फ़ाइबर ही तो आपको चाहिए। और फालसे के भी बहुत फ़ायदे हैं। सीने की जलन को ख़त्म करता है, मैदे की गर्मी, मसूड़ों से खून आना, मैदे के अल्सर, शुगर में कमी करता है, मोटापा ख़त्म करता है। अच्छा, ये 2 चीज़ें मोटापा ख़त्म करती है, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें तो मोटापा ख़त्म करती हैं सिवाय आम के, आम केले के। ये जो जितनी भी मैंने शरबत बनाए हैं, आड़ू हो गया, तरबूज हो गया, फालसा हो गया, ये तमाम चीज़ें मोटापा ख़त्म करती हैं। वैसे इन्हां चीज़ों नूं पी लो ना लिक्विड नूं, है ना उस्मा, ते प्यास ते लगदी नहीं, ते भुख भी नहीं लगदी। भुख सारी गल है, भुख थोड़ी थोड़ी देर बाद भुख लग रही है, भुख लग रही है, भुख लग रही है, तो वजन कित्थों घटे। ते हुण आएगा थोड़ा मोटापे वाला शरबत। तेनू क्या लगी था? हाँ वही ना, ये सारे पतला होने वाले शरबत थे, अब आ जाए मोटे होने वाले शरबत की तरफ। पतले हो गए ना, हुण आ जाओ तुसी, है ना दरानिया। हाँ, ये देखें डेढ़ी मोटी मलाई। दूध रबड़ी शरबत जो है ना उसकी तरफ आ जाए। जिन्हें जड़ा पतला है वो इधर आ जाए। मोटे मोटे पिछलियाँ रेसिपीज नूं देखो। अच्छा, दूध को हम उबाल रहे हैं। फुल क्रीम मिल्क है ये। इलायची के दाने डाल के चीनी भी साथ ही शामिल करके ना इसको मिक्स करके बादाम पिस्ता डाल दें। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं हो लेकिन इतना गाढ़ा हो जाए, तो इसमें हमने तकरीबन आधा किलो तो तकरीबन पा ली सी मैं तो इस रबड़ी। तुसी 1 पाव भी पा सकते, मैं तो बड़ी पा ली सी। जो सारा शरबत पी पी के पतले हो जाए फिर मोटे भी हो जाओ। ये बड़ा ख़तरनाक शरबत है, यकीन करें। दूध पिलाई में अगर ये मिल जाए ना, ओए होए, दूल्हा तो उस वेले दीवाना हो जाए। दूल्हा कहेगा मैं रोज़ दूल्हा बना।
कितना प्यारा शरबत है, और शरबत है पीछे दूल्हा बनेगा बार बार। ये ज़बरदस्त सा शरबत तैयार हो गया है, दूध रबड़ी शरबत। बात तो दसांगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें लाल शरबत डाल सकते हैं किसी एक में, अगर नहीं तो इसी तरह भी ये चलेगा, क्योंकि ये बेहतरीन शरबत है। लाल शरबत अगर चॉइस है आपकी कि आप डालना चाहते हो तो डाल दें, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह का पसंद करते हैं, गुलाबी गुलाबी चिट्टे नाल। वैसे उसमें बच्चे खास होते हैं ना, चिट्टी चीज़ में दूधू मैं नहीं, है ना, उन्होंने लाल शरबत पा दो, पी लेंदे नहीं। आखिर में इसको बादाम पिस्ते से गार्निश कर लें। ऐसे मैं की फ़ायदे दसा, ताकत है बस, एनर्जी। अच्छा, आप तमाम शरबत जो आपने ट्राई करने हैं और मुझे बताना है आपको ये गर्मियों में तमाम शरबत की रेसिपीज़ कैसी लगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।